गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सब लोग रेडी हो ना? ओके। यस बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग ये देखा था। आज हम उसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, kids, look at here. This is your chapter number 7 saying without speaking. कीप इन माइंड, आपको दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है देखो यहाँ पे। देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस हु नीड अवर हेल्प। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन ओल्ड एज द पीपल बिकम फिजिकली वीक, सो दे नीड हेल्प एंड केयर। जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो वो फिजिकली थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो दैट टाइम उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, हमारे केयर की ज़रूरत होती है। तो हमने इन लोगों की केयर करनी चाहिए, है ना, उनको हेल्प करनी चाहिए। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के भी हमने मदद करनी चाहिए, है ना। वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एंड डू नॉट मेक फन दोज हैविंग फिजिकली एंड मेंटली डिसेबिलिटीज। हमने ऐसे लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमने उनकी मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए। कैसे लोगों की जो फिजिकली एंड मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, है ना। दे दीज पीपल कम्युनिकेट थ्रू एक्शंस। जो हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, जो लोग देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, तो वैसे वो लोग वो एक्शन करके बताते हैं, है ना। एक्शन करके कम्युनिकेशन करते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज़। हमारे में बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज़ होती है, हर एक की एबिलिटीज़ अलग अलग होती है ना। वी कैन इवन कम्युनिकेट थ्रू फेस एक्सप्रेशन। हम कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग यानी एक्सप्रेशंस दे के भी बात कर सकते हैं। यू फील गुड व्हेन यू डू गुड डीड, है ना। आपको भी अच्छा लगेगा आप अगर अच्छे काम करेंगे, सो यू फील गुड, है ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो हमने अच्छे काम करने चाहिए। इन डांसिंग डांसर यूज द हैंड एंड फेस एक्सप्रेशंस टू कन्वे देयर फीलिंग्स, है ना। अभी डांसर ये हैंड मोमेंट यूज़ करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि उसके एक्सप्रेशंस की भी एक्सप्रेशन और हैंड से वो उनकी फीलिंग्स कन्वे करते हैं, है ना। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। पर्सन हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड। जो देख नहीं पाते हैं ऐसे इंसानों को क्या बोलेंगे? डीफ, both deaf and dumb or blind. So blind is a correct option. Dash dash is the hands and the face are used to convey feelings. हैंड्स एंड फेस का इस्तेमाल कौन करता है फीलिंग्स कन्वे करने के लिए? डांसिंग, रनिंग, सिंगिंग, वॉकिंग। इन डांसिंग, है ना। Deaf and dumb people understand what other person is saying by deaf, यानी जो बहरे हैं, जो सुन नहीं पाते, जो डम पीपल है, जो बोल नहीं पाते, ऐसे लोग अदर पर्सन को कैसे ने कुछ उनकी बातें कैसे समझते हैं? हियरिंग देम, speaking to them, listening to them, या studying their lip movement. So study their lip movements, है ना। Blind people have a special script for
वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग और रीडिंग। तो ब्लाइंड पीपल के लिए स्पेशल स्क्रिप्ट की जाती है, लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेली स्क्रिप्ट, और वो रीडिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो आपको रीडिंग पे टिक करना है। ओके, नाउ डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रन आर टॉट डैश डैश इन स्कूल। डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रंस जो होता है वो कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? बॉडी लैंग्वेज, लिप लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज और नन ऑफ दिस। तो साइन लैंग्वेज इज द करेक्ट ऑप्शन। Filling the blanks by selecting the correct words from the box given below. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है, कॉमन बॉक्स में आपको आंसर दिए हुए हैं तो उसको आपको चूज करना है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डैश डैश एवरीथिंग वेल। सो ऑल ऑफ अस, हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं? डू एवरीथिंग, हर एक चीज़ हम पूरे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारी जो क्वालिटीज़ होती है वही हम अच्छे से कर पाते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर डैश डैश एंड डैश डैश बिफोर दे लर्न टू स्पीक। स्मॉल चिल्ड्रंस उनकी फीलिंग्स कैसे कन्वे करते हैं? तो फेसेस से एंड हैंड्स से। मोस्ट ऑफ अस कैन डैश डैश एंड डैश डैश। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम सुन भी पाते हैं एंड स्पीक भी कर पाते हैं। इन डांस द फीलिंग्स कन्वे थ्रू डैश डैश एंड डैश डैश। तो भावस एंड मुद्रास, है ना। जो भाव होते हैं दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन, एंड मुद्रास दैट मीन्स हैंड मूवमेंट्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। Children who are 6 years old express themselves by crying. No, false. The children afraid of dog will be happy on seeing the big dog. जो डॉग से डरता है, the children, वो डॉग को देख के खुश होगा? No, it is false. In schools, we can learn many things from each other, so it is true. My deaf sister will never be able to sing well because she cannot hear the tune. So it is false, है ना। जो डेफ लोग होते हैं वो फीलिंग से सॉन्ग सीखते हैं, है ना। Julie's little sister was born just yesterday and she is very angry. So कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके सिस्टर या ब्रदर हैप्पी ही होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ बच्चों, मैच द फॉलोइंग। मैच द नेम ऑफ कॉलम 1 विद द फीलिंग्स ऑन द पर्सन's फेस एंड कॉलम 2 बाय ड्राइंग एरोज। रहना, यस, रहना क्या कर रहा था? अफ्रेड, है ना, डरा हुआ था। आफ्ताब सैड था क्योंकि उसका टॉय टूट गया था। जूली एक्साइटेड थी, यस, क्योंकि उसकी न्यू सिस्टर आई है। और यामिनीज मदर एंग्री हो गई थी क्योंकि यामिनी के ने क्या तोड़ा था? जार तोड़ा था। ओके, विथ विच बॉडी पार्ट वुड यू एसोसिएट द फॉलोइंग? आपके कौन से बॉडी पार्ट्स इस ये थिंग्स से रिलेटेड है वो आपको बताना है। जैसे कि व्हील चेयर, तो लेग्स में कुछ फॉल्ट होता है या वी कांट एबल टू वॉक, है ना, हम चल नहीं पाते, दैट टाइम हम व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। ओके, ब्रेली स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था, जो ब्लाइंड पीपल है, आइज आइज में जिसको फॉल्ट होता है वो लोग ब्रेली स्क्रिप्ट करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ ब्लाइंड पीपल। ओके, so blind also it is eyes deficiency, and deaf यानी जो सुन नहीं पाते, तो ईयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो डम यानी थ्रोट यानी बात कर नहीं पाते हैं, तो वो लोगों का पार्ट होता है थ्रोट। ओके, नाउ आंसर द वन वर्ड।
आपको वन वर्ड में आंसर देना है। इन द पोयम आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। ये आई हैव अ सिस्टर, ये पोयम में व्हाट डज द सिस्टर लाइक टू डू, है ना। तो सिस्टर क्या करना चाहती, तो फील करना चाहती थी, है ना। एवरीथिंग शी हैज टू फील, वो फील करना चाहती थी। इन द पोयम हाउ डज हर मदर हेल्प हर सिस्टर एट होम, सो बाय लिप रीडिंग वो मदर उसके सिस्टर को हेल्प करती थी, है ना। लिप रीडिंग उसको पढ़ाती थी। In the poem, what words spoken by deaf sister and not understood by others? पोयम में जो सिस्टर ने वर्ड बोला था वो कौन सा था जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था? वाटर, है ना। और जो थंब साइन दिया था तो वो समझ में नहीं आ रहा था। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द थिंग विदाउट सीइंग? सो टच करके। Write the three kinds of physical disabilities, that means dumb, deaf and blind, है ना। Write one way in which you can help the blind people. Yes बच्चों, आप blind people को कैसे हेल्प करेंगे? सो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। सो डू इट योरसेल्फ, है ना। डू योरसेल्फ। How do you behave with old members of your family? आप आपके old members से कैसे behave करते हो in your families? ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। दिस इज योर होमवर्क। राइट यस और नो। इन ओल्ड एज द पीपल नीड द हेल्प, यस। देर आर सम पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक, यस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। वी कैन कम्युनिकेट थ्रू द फेस एक्सप्रेशन, सो यस। We should make the fun of person with disabilities, no। हमने किसी का मजाक नहीं करना चाहिए जो मेंटली या फिजिकली जो डिसेबल है वो लोगों का। ब्लाइंड पर्सन कैन इजीली क्रॉस द रोड, नो। वी शुड नॉट रिस्पेक्ट अवर एल्डर, सो इट इज बैड थिंग, सो इट इज नो। We cannot talk through dance as well, so it is no, we can talk, okay। Sorry, we can talk through the dance as well, so yes, है ना। हम डांस से बात भी कर सकते हैं, okay। Now match the pictures column 1 with what they feeling in column 2 by drawing lines, okay। सो फेशियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनको कॉलम 2 में मैच करने हैं। जैसे कि ये स्लीपी है, ये हैप्पी है, ये बीमार है, उसको फीवर है ना। तो थर्मोमीटर डाला है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ये सैड है, ये रो रहा है, विप, है ना। एंड ये स्मोकिंग का है, ओके। नाउ think and write. Some people cannot hear and speak. How do they talk or express their feeling? So they can talk through face expression and hand movements, that means sign language, okay। What do you mean by mudras and bhavas? So in dancing convey their feelings by hands are known as mudra, and the convey their feelings by face expression are known as bhavas। तो बच्चों यहाँ पे वर्कबुक की एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को ये आपके वर्कबुक में कंप्लीट करना है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।